जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग मेरा ऐसा है कि गुरु जी ने कल मुझे बोला था, कुड़िए मैं तेरे घर आऊंगा लाल चोले में, तू मेरे को पहचान लई। तो गुरु जी कुछ बोलते हैं तो फिर वो इंतजार रहता है मन में कि हाँ, कोई तो अ, आने वाला है जो लाल चोले में होगा या क्या। तो क्या हुआ संगत जी, कल मेरे हस्बैंड अंकल जब भी आए तो उनके साथ पता नहीं एक मक्खी भी आई, बहुत बड़ी वाली मधुमक्खी। तो वो आके ऊपर बैठी ऐसे सीलिंग पे। तो मैंने बोला जय गुरु जी। फिर है ना, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरा मतलब सॉरी, गुरु जी का जो बड़ा बेटा है उसने अपनी गाड़ी कोई गलत जगह पे पार्क कर दी थी। तो हमारे ऊपर जो रहते हैं ना, वो आए थे बोलने कि आप यहाँ पे गाड़ी, हमारे यहाँ थोड़ा इशू है गाड़ी पार्क करने का, क्योंकि सबकी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है तो पार्किंग में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो वो आए थे बुलाने कि आप खाली चेंज कर दो। तो संगत जी, उनको रेड कलर का गाउन पहना हुआ था और एकदम ऐसे चमक रहे थे मस्त। मैंने अच्छे से पहचाना भी नहीं, क्योंकि उनसे काफी बार मिलना नहीं हुआ है। पता नहीं वो कुछ जॉब करते हैं या कुछ वर्क करते हैं। तो मैं तो उसी टाइम पहचान गई। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने बोला आओ, तो बोले नहीं, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी, तो है ना काम है थोड़ा। तो मैंने फिर बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर मैं अंदर आई और एक सत्संग आया मेरा। तो गुरुजी ने बोला कि कुड़िए क्या बात है भाई, तूने मुझे, अरे वाह पहचान लिया तूने मुझे। तो ऐसे कैसे नहीं पहचानूंगी, अपने पापा को नहीं पहचानूंगी तो किसको पहचानूंगी। तो शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। और संगत जी, अ, मेरा कल सत्संग शेयर हुआ तो प्राची आंटी ने जो मुझे सत्संग की लिंक भेजी, उसमें मेरे सत्संग शेयर करने पे जो फोटो लगाई थी, गुरुजी का स्वरूप लगाया था, सॉरी संगत जी, उस वो रेड चोले में ही था, प्रॉपर रेड चोले में। तो मैं फिर से खुश हो गई कि है ना, क्या बात है, आज तो गुरुजी डबल ब्लेसिंग दे रहे हैं। फिर मैं रात को शुक्राना नहीं कर पाई, क्योंकि सब लोग बैठे होते हैं, फिर बैक में भी इतनी आवाज़ें आती है, मुझे सुनने में डिस्टर्ब होता है। कभी कभी किसी का सत्संग तो किसी को भी मेरा सत्संग सुनने में सीधी बात है डिस्टर्ब लगेगा ही। तो फिर मैंने इसीलिए नहीं करा, मैंने बोला कल करूँगी। और फिर आज सुबह को मेरी मेड आई तो वो रेड ड्रेस पहन के आई थी, पर मेरा ध्यान नहीं गया कि वो, क्योंकि मैं अपने काम में होती हूँ तो इतना ध्यान नहीं जाता है। पर उसने थोड़ी देर के बाद, काम करने के बाद, अचानक से मुझे वो पैर में बांधने का, काले धागे में नजर बट्टू आता है ना, वो लेके आई थी कि भाभी लो, एक आप बांध लो पैर में। तो फिर मेरा ध्यान गया कि सडनली ऐसे क्यों बोल रही है। फिर है ना, मैंने देखा उसको रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वैसे वो रोज कभी ब्लू ग्रीन येलो ऐसी पहन के आती है, आज रेड कलर की पहन के आई थी। और तो मैं समझ गई, मन में ही बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने ही भिजवाया है। फिर अचानक से उसने मुझे ड्रेस पे भी ध्यान दिलवाया कि देखो ये नीचे वाली भाभी ने कल दिया था तो मैं आज पहन के आई हूँ। तो मतलब मैं, मुझे तो ऐसा ही लगा कि गुरुजी ने ही भेजा है, और गुरुजी ने बोला था तो गुरुजी ने ही दर्शन दिए 2-3 बार। तो शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर बात पे शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर वेले शुक्राना, सुबह शाम हर टाइम शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, पर गुरुपा के लिए 2 लाइन जरूर गाना चाहूंगी। अ, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है,
तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप तो मतलब मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है, नहीं तो आप तो सागर से भी बड़े मतलब इतना प्यार का भंडार है आप में, इतना प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता जितना आप करते हो। शुक्राना मेरे गुरूपा। गुरुजी मेरी चेहरे पे दाग हो गए हैं तो उसकी रेमेडी देते हैं कि फिटकरी में वो अ, खोपरेल डाल के लगा, फिर हेयर फॉल हो रहा है तो गुरुजी बोलते हैं जल प्रसार लगा। तो मैं ही नादान हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ, पर आज मैंने करा, सर धोया तभी जल लगाया और फिटकरी और खोपरेल भी लगाया। तो शुक्राना मेरे गुरूपा। अपनी बच्चियों का सबका इतना ध्यान रखते हो आप। मतलब जो पापा-मम्मी होते हैं ना, वो भी रखते हैं ध्यान, ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं कि, पर वो भी इतना ध्यान नहीं रख पाते क्योंकि उनको और भी काम, आप तो पूरे जहान को सँभालते हो, फिर भी सबका इतना ध्यान रखते हो। तो शुक्राना मेरे गुरूपा, सबकी तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से आज मेरा शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना है, सॉरी आपके बच्चों की तरफ से और आपके जमाई की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हाँ, संगत जी वो जो मधुमक्खी थी, वो मैं उसको सुबह को ढूँढ रही थी बहुत, रात को मुझे वो दिखी इस इधर-उधर बैठे हुए, सुबह को मुझे वो कहीं भी नहीं दिखी तो मुझे लगा मे बी उड़ गई होगी। फिर जब मेरी मेड झाड़ू-पोछा कर रही थी तो उसको वो मरी हुई मिली। तो गुरुजी ने मुझे बोला था नए साल में तेरा सब कुछ नया अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये जो लास्ट छोटा-मोटा कष्ट था वो मुझे पक्का विश्वास है गुरुजी ने ऐसे काटा है। तो शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, जो मेरे आगे कार्य है वो सब आपको ही रास करने हैं, आपको ही हाथ पकड़ के करवाने हैं, आपको ही करने हैं क्योंकि मेरे घर के बड़े हो आप हो। और गुरूपा बोलते हैं नए साल में तुझे घर ब्लेस करा है, गाड़ी ब्लेस करी है, दुकान ब्लेस, मतलब बहुत कुछ ब्लेस करा है, तेरे बच्चों को बिज़नेस जॉब ब्लेस करा है, तेरे हस्बैंड अंकल को बिज़नेस ब्लेस करा है, जो छोटे-मोटे नुकसान हुए हैं वो ब्याज समेत भरपाई करके दूँगा, ऐसे बोल रहे हैं गुरूपा। और हेल्थ सबको ब्लेस करी है, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी घर में। तो सीधी बात है गुरूपा, जहाँ पे आप होंगे वहाँ तो खुशियाँ ही खुशियाँ होनी है, सीधी बात है। शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी करें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरूपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। लव यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मंत्र जाप से करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी जैसे मैंने पिछला सत्संग शेयर करा, तो मैं गुरुपा से बोल के गई कि गुरुपा, अगर आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा, स्वीकार करा आपने, तो मुझे प्लीज़ कोई हिंट दो, मुझे मोर दर्शन दो या कुछ भी। तो मैं बाहर बालकनी में गई, संगत जी आप बिलीव करेंगे, मुझे 2-2 मोर दिखे, जहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल दाना डालते हैं, वहाँ पे खाते हुए। तो मैंने बोला शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल के कष्ट काटने के लिए शुक्राना। फिर मुझे 2 और मोर दिखे आगे वाले खेत में। तो फिर लालच होती है, नहीं मुझे 3 दिखे, फिर लालच हुई तो मैं बोली गुरुपा हम 4 लोग हैं, तो 4 दिखे। फिर मैंने बोला गुरुपा आपने बहुरानी दी है, तो एक और, तो पर मैंने वहाँ पे बहुत रुकी, नहीं दिखे। फिर मैं कपड़े सुखाने दूसरी बालकनी में गई, तो मुझे वहाँ पे एक मोर दिखा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। और संगत जी क्या है, मेरी सिस्टर है, उसके बेटे को बेटी हुई है, तो उसके बेटे के ससुराल में मिठाई देने जाना था। तो मेरी सिस्टर आंटी ने बोला कि मुझे कि तू जा और दूसरी सिस्टर है वो दोनों जाओ मिलके। तो मैंने बोला ठीक है, अभी क्या बोल सकते हैं। पर मेरे को ऐसे मन में था कि मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जाएँ ऐसे, क्योंकि फिर मैं वहाँ से आने-जाने की दिक्कत, ये वो बहुत कुछ था। तो मैंने ऐसे मन में सोचा कि हम जाएँ तो अच्छा है, या हम तीनों जाएँ, अगर हम दोनों नहीं तो हम तीनों जाएँ।
तो गुरुपा को मैंने बोला कि गुरुपा ऐसे अच्छा लगेगा कि मैं उनके साथ जाऊँ या फिर क्या? तो संगत जी देखो, आज सुबह तक ऐसा आज जाना है मुझे शाम को, तो आज सुबह तक ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी सिस्टर आंटी ने फ़ोन करा दोपहर में, तो भी उसने ऐसे ही बोला कि वो आएगी, फिर दोनों साथ में जाना। मैंने बोला ठीक है। फिर है ना, थोड़ी देर के बाद उसने फ़ोन करा 1 डेढ़ घंटे के बाद कि उसका कुछ ज़रूरी काम आ पड़ा है, तो तेरे हस्बैंड अंकल चलेंगे तेरे साथ। मैं उसी टाइम सोचूँ कि गुरुपा कैसे हो आप? कैसे इतना जल्दी सुन लेते हो? मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने बोला ठीक है, तू जीजू से बात करवा कि क्या बोलते हैं। तो फिर इनसे मैंने बात करी तो बोला हाँ ठीक है, चलते हैं शाम को। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ऐसी छोटी-छोटी बातें सुनने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना मेरे ऐसे छोटे-छोटे लड्डू गोपाल हो आप। और है ना संगत जी, मुझे थोड़े दिन पहले गुरुजी ने बोला मेरी बेटी मेरे को भी ठंडी लग रही है, तो मुझे भी कंबल ओढ़ा। तो मैंने ऑनलाइन मस्त इतना प्यारा सा पिंक कलर का गुरुजी के लिए और सब भगवानों के लिए कंबल मंगवाया है। उनको मैं अभी सुबह को डालती हूँ, फिर नून में ले लेती हूँ या शाम को ले लेती हूँ, फिर बड़ी रात को डालती हूँ। तो इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे इतनी सेवा दी। तो शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबको हैप्पी न्यू ईयर। सबके घर खुशियाँ दे गुरु जी। और मेरा सत्संग है कि कल मैंने पहले भी शेयर करा था, मेरी सिस्टर आंटी को पोती हुई है। तो कल मुझे उसने बोला कि चल मिठाइयाँ बांटने मेरे साथ। तो मैं बोला ठीक है, क्योंकि गुरु जी बोलते हैं सबकी सहायता करो। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। पर मेरे को और भी बहुत काम थे। मेरे को कल गुरु जी ने गौशाला भी बेचना था, चपाड़ियाँ भी बनानी थी। तो मैं उसको मना नहीं कर पाई। पहले हाँ बोल दिया, फिर मना नहीं कर पाई। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप देख लो, मैं उसको मना करूँ अच्छा नहीं लगेगा, आप कुछ करो वो मुझे मना करे। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, प्रार्थना की, संगत जी आप बिलीव करेंगे, उसने मुझे सामने से कॉल करके बोला कि कल चलेंगे। मैं उसी टाइम नाचती नाचती आई गुरुजी के स्वरूप के सामने, गुरुजी को आई लव यू बोला, थैंक यू बोला, शुक्राना बोला। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी छोटी छोटी बातें भी मानते हैं, विश पूरी करते हैं। आज मैं जाऊंगी उसके साथ। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संध्या वेले का। और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे आदेश दिया था कि बेटा अर्जुन छाल डाल के चाय बना और काढ़ा पी, चाय भी पी, मुझे भी पिला। तो हमारे यहाँ थोड़ा ऑड एरिया है तो यहाँ पे मिलता नहीं है। तो आज मैं लेके आई हूँ, गुरु जी को चाय पिलाइए। और मैं जब भी बड़े मंदिर गई थी तो मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला था और गुरु जी खुद मेरे घर आए हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैं रोज सोचूं इनको फ्रेमिंग करा के आऊं, लेमिनेशन करा के आऊं, पर पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा था। पता नहीं, फिर मैंने गुरु जी को अरदास करी। मैंने बोला गुरु जी आप करोगे तो ही होगा। और आज पता नहीं सडनली मैं मार्केट गई, गुरु जी का चरण स्वरूप और गुरु जी का स्वरूप और शिव जी का वहाँ से ही मैंने लिया। और एक जो गुरु नानक का होता है ना, हर गुरु जी के मतलब दरबार में मैंने देखा है पीछे वही स्वरूप होता है जो मैंने पिछली बार शेयर भी करा था कि मुझे
गुरु नानक जयंती के टाइम प्रभात फेरी में मिला था, वो भी सब मैं गोल्डन कलर की फ्रेमिंग करवा के आई हूँ। और मैं गुरुजी को बोल के गई थी कि आप सब करवाना, बहुत अच्छे से हो गया है मस्त। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी अंग संग ही थे। हर बार 77 7 7 4 6 9 बहुत सारी ब्लेसिंग। फिर हम एक मेरी बहन को भी थोड़ा काम था तो उधर सोसाइटी में खड़े थे, उधर उधर एक गाड़ी पे था 55 6 और एक पे था 77 8 8। तो गुरुजी ने इतनी सारी ढेर सारी ब्लेसिंग करी, बहुत सारे काम करके थोड़े रुक गए हैं। और गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि हर मंथ की 7 तारीख को सत्संग कर, चाहे जितनी भी संगत आए कोई बात नहीं। जो तो उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन करनी थी, तो वो भी थोड़ा करके आई हूँ, थोड़ा रह गया है, कल जाऊंगी फिर से। तो शुक्राना मेरे गुरु का, सब डेकोरेशन का सामान दिलवाया गुरुजी ने, सब अच्छे से हो गया। तो हालांकि मेरे हाथ में दर्द था फिर भी मैं मतलब गाड़ी चला के जा पाई। तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगला गुरु जी का आदेश आएगा तो मैं सत्संग शेयर करूंगी, मंत्र जाप करूंगी। आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु पा सदा सहाय। गुरु जी सब पे मेहर करो, सब पे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए मुझे माफ करना। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि शायद ही कोई दुनिया में हमें इतना प्यार कर सकता है और कोई इतनी केयर कर सकता है। तो गुरुपा ने मुझे बोला था उस दिन कि मेरी बच्ची बड़े मंदिर आजा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। मैंने ये पिछले सत्संग में शेयर भी करा था। और जब गुरुपा ऐसा बोलते हैं, पता नहीं कैसे गूज बम आ जाते हैं और आंखें भी भर आती है कि गुरुपा ऐसे बोलते हैं कि मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। सच्ची बताऊं संगत जी, एक पल के लिए तो मेरे पापा नहीं है, मम्मी भी नहीं है, पर अभी गुरुपा ही मेरी पूरी दुनिया है। मम्मी पापा सब गुरुपा ही है। तो जब गुरुपा का ऐसा मैसेज आता है ना, पता नहीं क्यों दिल एकदम खाली हो जाता है कि इतने कितने मजबूर हैं हम कि गुरुपा से मिलने नहीं जा सकते हैं। पर जैसे मैं गुजरात से हूँ और दिल्ली थोड़ा दूर है, तो फिर मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा आप कर सकते हो पॉसिबल तो मैं तो अभी आ जाऊं, मुझे कोई वो नहीं है। मैं तो आना चाहती हूँ, अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। पर अभी होगा कुछ थोड़ा, या क्या पता नहीं, गुरुपा को पता, गुरु का तो जानी जान है। तो फिर आज मेरे को एक मैसेज आया, रोज आता था, बेटी बड़े मंदिर आजा, बड़े मंदिर आजा। मैं बोलती थी गुरुपा आप करो, देखो आपको जो करना हो। तो और मैं एक बार होके आई हूँ अपने हस्बैंड अंकल के साथ, पर मेरी अभी चाहत है कि मैं पूरी फैमिली के साथ जाऊं। और गुरुपा वो जल्दी पूरी करेंगे मुझे पता है। पर आज मेरे को एक अभी मेरे को एक मैसेज आया कि गुरुपा बोल रहे हैं कि मेरी बच्ची, मेरी प्यारी दी, तू नहीं आ सकती है तो मैं ही आया हूँ। और मुझे एक वीडियो दिखी छोटी सी, जिसमें पूरा रेड कलर से गुरुजी की दरबार सजी हुई थी। तो बड़े मंदिर तो, और इतना प्यारा लग रहा था सब। पहले गणपति जी का और शिव जी का दिखाया, गुरुपा का दिखाया, बाहर झूले का दिखाया और समाधि के दर्शन करवाया। बहुत मतलब एक पल के लिए तो मुझे लगा ही, मतलब मैं अंदर पता नहीं कैसे गुम ही हो गई थी, मुझे याद ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। फिर जब वो फिनिश हुआ वीडियो तो मुझे पता चला कि मैं अपने घर हूँ और ये मैं वीडियो देख रही हूँ। पर पता नहीं वो जो छोटी सी फीलिंग थी उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि मैं गुरुपा से मिल के आई हूँ। और गुरुपा मुझे बोल रहे थे 2 3 दिन से कि मैं तेरे को लाल चोले में दर्शन दूंगा, और दिया भी है। 2 3 बार गुरुपा ने लाल चोले में दर्शन दिया और मैंने पहचान भी लिया, जय गुरु जी भी बोल दिया, और मुझे मैसेज भी आया कि बेटा तूने मुझे पहचान लिया कुड़िए। तो
शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत अनंतम-अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे बोला था कि मोर पंख दूँगा, तो गुरुपा ने वो भी मुझे दिया मोर पंख भी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम-अनंतम शुक्राना। आपके जैसा प्यार, आपके जैसी केयर दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और गुरुपा कहते हैं, बेटा ये नया साल तेरे लिए इतना खुशियाँ खुशियाँ लेके आऊँगा, इतनी खुशियाँ झोली भर दूँगा कि तू मतलब शुक्राने करते-करते थक जाएगी और तू नाचेगी, झूमेगी। सही में मतलब मेरा मन करता है मैं नाचती भी हूँ, कभी-कभी आके गुरुपा के आगे खुश हो जाती हूँ ना तो नाचती हूँ। एक्चुअली संगत जी मैं सिंधी हूँ, तो हमारे में एक भजन है मतलब पहले मेरी बुआ वगैरह गाते थे, तो मैं पता नहीं क्यों सारा दिन मुँह से वो ही निकलता है कि जैसे कैसे कोई बच्चे को ऐसे कोई चॉकलेट मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है या किसी को कोई पैसों के होते हैं उनको खजाना मिल जाता है तो खुश हो जाता है। तो बस जैसे जब से गुरुपा मिल रहे हैं, तो समझो खजाना ही मिल गया है खुशियों का। तो पता नहीं मेरे मुँह से सारा दिन वो ही भजन निकल जाता है, तो मैं नाचती हूँ आके गुरुपा के सामने। तो समझ तो मेबी किसी को आ जाए, नहीं आ जाए, जैसे मैं सब पंजाबी में सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है अभी कि मैं पंजाबी हूँ, क्योंकि वो सुन-सुन के मतलब इतना हो गया है ना कि शायद मैं बोलूँगी तो मुझे मतलब कोई बोलेगा तो मैं समझ भी जाऊँगी और मैं शायद थोड़ा-थोड़ा बोल भी दूँ। तो ठीक है ना, अभी मैं गा रही हूँ, जिसको समझ समझ तो आएगा ऑलमोस्ट सबको। तो वो उसके बोल ऐसे हैं अ, हो मुखे सतगुरु मिलियो सारी दुनिया मिली, माण्हू महिणा ॾींहंनि मुंहिंजी क़िस्मत खुली। हो मुखे सतगुरु मिलियो सारी दुनिया मिली, माण्हू महिणा ॾींहंनि मुंहिंजी क़िस्मत खुली। माण्हू चवनि था चरी आ चरी, पर मुंहिंजे अंदर में हरी आ हरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये मैं गाती हूँ और नाचती हूँ। पता नहीं क्यों मन करता है कि नाचती रहूं और गुरुपा के गुणगान करती रहूं, गुरुपा की सेवा करती रहूं, नाम जप करती रहूं। पता नहीं क्यों सारा दिन ऐसा ही लगता है कि गुरुपा करती रहूं, बस गुरु जी करती रहूं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना हर बात के लिए। हाथ पकड़ा है उसके लिए शुक्राना, इतनी भक्ति शक्ति दे रहे हो उसके लिए शुक्राना। कोई कुछ बोल के जा रहा है तो इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए शुक्राना। हाँ, थोड़ा बहुत कभी-कभी हो जाता है तो वो भी इतना नीवा कर दो कि कोई कुछ भी बोल के जाए, मेरे को फ़र्क ना पड़े। तो बाकी सब कुछ देने के गुरुपा इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं कि 2025 में पूरा तेरा खुशियों वाला दिन है। तेरा क्या पूरी संगत के लिए बोलते हैं कि पूरी मेरी संगत का खुशियों वाला साल है कि तुझे गाड़ी दूँगा, घर दूँगा और मतलब जो तू चाहेगी ट्रिप बोल रहे हैं ब्लेस करी है गुरुपा ने, अब जब देंगे बैठे हम तो फिर इंतजार में गुरुपा कब कब क्या क्या देते हैं। पर गुरुपा ने बोला है कि ये तेरे प्यो का वादा है, तो फिर मुझे पता है गुरुपा सब देंगे, सब सही करेंगे। और मैं मेरा ये घर न्यू ही है, पर मतलब 3 साल हुए हैं, 3-4 साल। पर गुरुपा तो अपने डिजाइन करे हुए घर में रहते हैं, अपना ही सब कुछ मतलब अच्छे से वो करते हैं। तो गुरुपा ने नवा घर ब्लेस करने के लिए बोला है, तो मुझे पता है गुरुपा अच्छे से ही कुछ अच्छा ही मस्त करेंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी गुरु पहले पहले मुझे मैसेज आते थे, अभी तो नहीं आते हैं कि भाई कबर्ड में देख ये वो, तो सब चेंज करवाया गुरुपा ने टोटली। मतलब सिक्के तो पुराने बोला निकाल ही दे, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को दे दिए कि सिग्नल पे कोई मिलते हैं उनको बिस्किट लेके दे देना या कुछ भी। और गुरुपा ने मेरे नोट जो संभाल के रखते हैं, हर लेडीज की आदत होती है कि पैसे जमा करना, तो वो सब पुराने नोट चेंज करवा के नए दिलवाए। और पता नहीं कैसे मेरा बेटा बोलता था मम्मी ये नए आपको चाहिए, तो मैं पुराने देखे मतलब अब भी मेरे कबर्ड में सब पुराने नोट निकल के सब नए आ गए। और इतना तो ठीक है, पर कुकर भी पुराने निकलवा के नए आ गए हैं मस्त एकदम। और कढ़ाई वगैरह मतलब गुरुपा ने पूरे घर का नक्शा ही मतलब अच्छा सा चेंज कर दिया है
तो हर बात के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और हेल्थ भी ब्लेस करी है गुरुपा ने, बोला कि तेरी सब बीमारियां काट दूंगा मैं। बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा, बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। पर कभी कभी गुरुपा बोलते हैं कि तेरी पर्सनल है तो शेयर मत कर। तो भी मैं कभी कभी कर देती हूँ, सॉरी मेरे गुरुपा। क्योंकि ये संगत तो मेरा परिवार है ना, अपने परिवार के साथ तो मैं कर ही सकती हूँ। और क्योंकि आप मेरे पापा हो, ये सब आपके बेटी बेटे सब है, तो ठीक है, अपने ही हुए भाई बहन है सब। तो सॉरी पर मेरे गुरुपा। तो बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा, बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। और प्यार, इतना प्यार करते हैं, टाइम टू टाइम सब सिखाते हैं कि ये कर वो कर। संगत जी, इवन अभी क्या हुआ, मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी और मतलब थोड़ा बिजी भी थी, कभी मेड आए कभी नहीं आए, तो गुरुपा इतना भी मेरे को याद दिलवाता है कि मेरी बच्ची नाखून काट दे। मैं कभी कभी शौक में रह जाती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी जब भी मेरे मम्मा एक्सपायर हो गए थे। तो अभी मैं बहुत, मेरी एज बहुत बड़ी है, मैं 43 ईयर्स की हूँ, पर मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ और गुरुपा में मेरे मम्मी पापा दोनों हैं और मुझे सिखाते हैं ऐसे कर, ये नहीं कर, वो कर। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत रोती थी कभी कभी बाथरूम में जाके या कहीं भी, कि मैं, मुझे वो प्यार, और मेरी हमेशा भगवान से शिकायत होती थी कि मुझे वो प्यार नहीं मिला है जो सबको मिलता है। सब बोलते हैं हम तो नानी के घर गए थे, हम तो नाना के घर गए थे, हम मामा के घर गए थे, पर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। पर उन जो बोलते हैं ना कि सब्र के फल मीठे होते हैं, सच्ची में संगत जी बहुत मीठे होते हैं। क्योंकि अभी जब से गुरुपा मिले हैं तो मतलब सब मिल गया है, जो भी बोलो। और गुरुपा जब बोलते हैं ना कि बेटी बड़े मंदिर आ जा, तो सच्ची में ऐसा लगता है कि भाई मायके से बुलावा है, मेरी मम्मी ने या मेरे पापा ने कॉल करा है। और बस मतलब वो जो एक चीज़ों के लिए जिनके लिए मैं तरसती थी, मैं तड़पती थी कि मुझे कोई बोले, मुझे कोई हक से बोले, मुझे कोई सिखाए, मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई गिफ्ट दे, मुझे कोई डाँटे, वो मेरी सब कमियाँ मेरे गुरुपा ने पूरी करी है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, आज मेरी मेड नहीं आई, मेरे हाथ में थोड़ा दर्द था, मेरी मेड नहीं आई। तो फिर मैं सोच रही थी कि किसी को बोलती हूँ कि ना आजा करके जा। पर संगत जी, क्या हुआ कि जो हमारी सिचुएशन होती है उसी टाइम गुरुपा वो ही सत्संग सुनवाते हैं। तो मैं आज सत्संग सुन ही रही थी, सुबह से मेरा चालू ही था, बीच में थोड़ी देर स्टॉप करा। तो उसी टाइम एक रमणीक आंटी करके है, उन्होंने बताया, मतलब पिछला सत्संग था उनका, कि उनकी मेड नहीं आई, तो गुरुपा ने उनको बोला कि कभी-कभी अपने घर की सफाई करना, कभी-कभी अपने घर के बर्तन साफ करना, कि सोफ़ा ये वो डस्टिंग जो भी है करना अच्छी बात है, कि सारा दिन तुम लोग मेड पे डिपेंडेंट रहते हो, तो खुद भी करो। तो सच्ची बताऊँ संगत जी, आज सब काम मैंने खुद करा है। और मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करती हूँ, कभी-कभी करती हूँ, पर आज वो जो पता नहीं एक अलग टाइप की कोई शक्ति थी, हिम्मत थी, गुरुजी के भजन चल रहे थे, मैं काम करती जा रही थी, मुझे कब पता भी नहीं चला मैंने कब काम फिनिश करा। उसके बाद मैं मार्केट गई, जैसे मैंने पिछले सत्संग में शेयर करा था कि गुरुजी के करवा के आई स्वरूप को फ्रेमिंग, वो सब, फिर आके जोत अगरबत्ती, मतलब टाइम टू टाइम सब पता नहीं कैसे हो रहा था। तो ऐसा तो हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं, इतना मतलब टाइम से सब कुछ होता जा रहा था स्मूथली। और तो घर आके फिर जोत अगरबत्ती करी, चाय गुरुपा को पिलाई अर्जुन छाल वाली। तो सब कुछ टाइम टू टाइम करवाने के लिए, ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा को तो मैंने बोला है, आप मेरे घर के बड़े हो, तो हर बात आपको ही देखनी है, और गुरुपा देख भी रहे हैं, कर बोलते भी है ये कर वो करिए। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा भी कोई बड़ा है जो मुझे प्यार भी करे, डांटे भी, कभी सिखाए, कभी समझाए, कभी ध्यान मेरा जहाँ नहीं हो वहां दिलाए। तो ये सब कमी मेरी गुरुपा पूरी कर रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब गुरुपा के मिलने के बाद, मैं गुरुजी से 8 जुलाई को मिली थी 2024, पर तब से पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरा नया जन्म है।
और या तो फिर मैं कोई परी बन गई हूँ या कोई तितली हूँ, मतलब पता नहीं कौन-सी दुनिया में ही रहती हूँ, बस गुरुजी, गुरुजी। कभी हाँ, कभी कोई टेंशन भी आ जाती है तो थोड़ा ऐसे हो जाती हूँ, पर ध्यान गुरुजी में ही होता है। भले चाहे खुशी में होऊँ, कभी टेंशन में होऊँ, कुछ भी होऊँ, मतलब गुरुपा चाहिए बस। तो और एक अलग-सा सुकून मिलता है, भई नहीं गुरुजी चाहिए, तो मतलब मज़ा आता है ऐसे कि हाँ, मेरा कोई अपना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूँगी, आप सभी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पा सदा सहाय। सत्संग शेयर करने में अगर कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग ऐसा है कि मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरे नियर बाय कोई सत्संग हो तो मुझे बताओ, मुझे भी अटेंड करने हैं, मुझे बहुत पसंद है आपके सत्संग में आना। तो ऐसे अरदास करी थी मैंने, अर्जी करी थी। अभी संगत जी मैं इतने ग्रुप में मुझे ऐड किया गया है और इतने संगत आए, सत्संग की इनविटेशन आए हैं 7 को, 13 को, 16 को। पर 7 को तो जैसे कि मैंने अपने घर पे ही गुरुजी का आदेश है तो रखा है, तो मैं जा नहीं सकती। 16 को भी नहीं होगा, 13 को मैं पक्का जाऊंगी। तो गुरुजी इतनी छोटी छोटी ख्वाहिश भी इतना प्यार से पूरा करते हैं। तो और गुरुजी हर वेले हर टाइम दर्शन देते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं, बच्चों को इतने मोटिव मतलब मैसेज देते हैं। तो बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबता भला। गुरु जी सब पे मेहर करो, सब पे मेहर करो, सारी संगत पे, सारी दुनिया पे, सारी सृष्टि पे मेहर करो, सब खुशी खुशी जिए, जैसे कि वापस सतयुग आ जाए, सब यहाँ पे भगवान के जैसे रहे, शिव जी के जैसे, राम जी के जैसे, मतलब सब एक दूसरे से प्यार करे, कोई जलन, कोई वैर, कोई भाव कुछ भी ना हो, सब अच्छे से रहे, ऐसा कर दो वापस। और प्राची आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे मेहर करो, सारी संगत पे मेहर करो, सब 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 खुश हो। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी, मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो जाए मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरु का, लव यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। सॉरी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं गुरु जी के सामने ही हूँ और जो गुरु जी बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो मैंने कल सत्संग में शेयर करा था कि गुरु जी ने मुझे, मैंने बोला था कि मुझे एक ग्रुप में ज्वाइन करो या मतलब जो सत्संग होते हैं उसमें, तो पता नहीं गुरुजी ने मुझे कितने ही ग्रुप में ज्वाइन कर दिया है, तो शुक्राना। पर वो मैंने ग्रुप जब खोला मैंने वो ग्रुप, तो उसमें संगत जी मैंने जो ना ऐसे फ़ोन नंबर आते हैं ना सामने ही ग्रुप के हेडिंग में ही, सब में 666, 777, 999, 88, 66, बहुत 333, 555, सब सब 111, 4 टाइम 7, इतनी सारी ब्लेसिंग और सबके नाम के आगे तितली, ऑलवेज ब्लेसिंग, गुरु जी के मतलब वो चरण स्वरूप, गुरु जी का स्वरूप, मतलब इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स कल एक साथ आ गई। मतलब वैसे मैं बाहर कभी जाती हूँ वो देखने, क्या बोलते हैं, मोर देखने या कुछ, अभी भी मुझे हिरन के दर्शन हुए। तो शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया था कि बेटी, जो कोई रास्ते में मजदूर मिले या कोई ऐसे नहीं जो काम करते हैं लेबर ये वो, कोई भी मिले तो तू उनको चाय पिला। तो मैंने बोला गुरुजी कहाँ ढूंढने जाऊंगी, लोगों को चाय पिलाऊंगी, फिर आजकल कोई पिए नहीं पिए, फिर है ना मेरे को कोई देख ले तो भी गलत लगता है कि पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रही है। तो मैंने बोला गुरुजी आप ऐसा कुछ करो
तो फिर मैं उनको पिलाती हूँ चाय। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे जो स्वीपर है ना, वो 2-3 लेडीज़ है, 1 जेंट्स है। तो उस दिन वो आई ऊपर, बोलती है आंटी 4 लोगों की चाय बना के दोगे? तो मैं बोला हाँ, थोड़ी देर बैठो, 5-10 मिनट, चाय बनाने में टाइम लगता है। तो बैठी थी, मैं बोला आ जाओ अंदर, बोला नहीं, मैं बाहर सीढ़ी पे बैठी थी। मैं चाय बनाई, तभी तो मेरा ध्यान नहीं गया, पर थोड़ी देर के बाद मेरा ध्यान गया कि हाँ, मैंने गुरुजी की अरदास करी थी कि आप देखो कुछ करो। तो गुरुजी ने उसको भेजा था। फिर मैंने उसको चाय बना के दी, उसके साथ रस्क दिए, टोस्ट और पानी की बॉटल दी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। पता है मेरी बच्ची थोड़ी वो है, लेज़ी, तो इससे घर बैठ के ही गुरुपा कुछ-कुछ करवाते हैं जो। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और ये एक अरदास है गुरुजी कि 7 तारीख को मंगलवार को आपका शुक्राना आपका सत्संग करना है मुझे। तो आप ही सब करना, आप ही हाज़िर हज़ूर अंग संग रहना, आप ही ब्लेसिंग देना कि सब अच्छे से सुख से हो जाए। पता है सब करते आप ही हो, फिर भी एक मेरी अरदास है, तो देखना सब आप ही करना। तो बाकी बाकी सब बात के लिए शुक्राना, शुक्राना। इतना अच्छा जीवन दिया है गुरुजी, अभी इतने अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं कि नए साल में तेरे घर खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, ढेर सारी खुशियाँ, मिठाइयाँ मँगवा ले, फूल मँगवा ले, मेरा स्वरूप आने वाला है, मैं आने वाला हूँ और नया घर ब्लेस करूँगा, नई गाड़ी ब्लेस करूँगा। और बहू रानी तो गुरुजी ने ब्लेस की है, दे दी है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, हर बात के लिए शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं तेरे हस्बैंड अंकल को जो छोटी-मोटी दिक्कतें आई है वो सब मैं दूर करूँगा और उनको बहुत नाम, रुतबा सब दूँगा, नया बिज़नेस ब्लेस करूँगा। तेरे बच्चे करोड़ों में खेलेंगे, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया हेल्थ में, बिज़नेस में। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। तो गुरुपा जहाँ पे आप हो वहाँ पे तो फिर सब ब्लेस ही ब्लेस हो सकता है। कोई नेगेटिविटी नहीं जी, थोड़ी थी वो सब आपने निकाल दी, अब मुझे पता है खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। और मैंने आप पे इतना विश्वास रखा था तो उसकी तो जीत होनी ही थी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। सारी संगत पे मेहर करो, सारी जो भी आपके बच्चे बच्चियाँ हैं सब पे मेहर करो और प्राची आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे मेहर करो। और गुरुपा बोलते हैं कि सबको मत बता कि भई तू क्या कर रही है, पूजा पाठ ये वो। तो सही बात है संगत जी, मैंने जब से किसी को बताया है या किसी के सामने करा है, मेरा पूजा पाठ ही बंद हो गया है, नेम नियम मेरा पूरा इधर-उधर हो गया है। मतलब तो कृपा प्लीज़ बख्शो वापस, मैं करूँ और अभी इस बार किसी को नहीं बताऊँगी। तो कृपा बोलते हैं ये भी एक खजाना है, जिसे छुपा के रखना चाहिए, तो सही बात है, छुपा के रखूँगी अभी। मतलब करती हूँ पर वो जो इतना अमृत वेले उठ के करती थी, अभी इतना लेट हो जाता है, मज़ा नहीं आती है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, 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 हर बात के लिए शुक्राना। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जब गुरुजी बोलेंगे तो दूसरा सत्संग करूँगी, तो शेयर करूँगी, मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। और गुरुपा बाकी सब काम है जो छोटी-मोटी अरदासें लगा रखी है वो तो आपको पता ही है, आप जानी जान हो, मेरे घर के बड़े आप हो, तो सब आपको देखना है। पूरी डोर आपको ही मेरे घर की सँभालनी है। सब काम है जो वो आपको करना है, शॉपिंग वग़ैरह ये वो सब आपको ही देखना है। अच्छा अच्छा दिलवाना है, रेट भी अच्छा हो, सब वो आपको ही देखना है। आप देख लेना गुरुपा जो भी है आपके बच्चों का सब काम। जय गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं जय गुरु जी प्राची आंटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि 7 तारीख को अपने घर सत्संग करना। तो आज 7 तारीख है, आज मैंने सुबह से प्रिपरेशन कर रही थी मस्त और गुरुजी के मतलब आशीर्वाद से गुरुजी ने हाथ पकड़ के करवाया पूरा। और
प्रसाद बनवाया, लंगर प्रसाद, समोसा, जलेबी, प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर में गुरुजी ने 3-4 मेनू मतलब दे के कन्फ्यूज़ कर रहे थे। फिर मैंने गुरुजी को बोला एक फाइनल बताओ, तो गुरुजी ने पूड़ी, शाक, खीरनी और कणा प्रसाद और थोड़ी-सी मैंने वो जो कच्चे सेव होता है ना, वो पापड़ छोटे-छोटे और जो फ्राइम्स वो और गाजर मूली का सलाद बनाया था। मतलब अच्छे से बहुत करा गुरुजी ने और मैं मेरे से गिफ्ट भी दिलवाई। सबको मैंने एक-एक माला दी, जो 108 मंत्र जाप करते हैं उसकी। तो शुक्राना मेरे गुरु का इतना और गुरुजी ने हमको बहुत ही डिवाइन दर्शन दिए, अपने ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी ब्लेसिंग दी और जोत में भी मैं रोज़ सुनती थी कि ये लोग कैसे बोलते हैं कि तितली स्वरूप में दर्शन दिए, फूल पंखुड़ी में दर्शन दिए, पर आज मैंने संगत जी साक्षात ऐसे मैंने देखा तो मेरे को बिलीव हुआ कि सही बात है। मतलब लिटरली सीधी जो बटरफ्लाई होती है ना, एकदम बटरफ्लाई वो ही जोत में कैसे दिख सकती है, मैं रोज़ सोचती थी पर आज मैंने देखी तो मुझे पता चला फूल के दर्शन मतलब जोत में फूल के दर्शन दिए। फिर मेरी सिस्टर आंटी के मुँह पे पता नहीं कैसे चंदन का लग गया था तो उधर डमरू छप गया था, उसमें दर्शन दिए। गुरुजी के स्वरूप दिखे, हमको दर्शन मिले। मतलब कैसे दर्शन हुए और एक साइड शिव जी थे, एक साइड गुरुजी थे, ऐसे अर्ध-अर्ध में थे दोनों गुरुजी जो जो ऐसे मुँह पे हाथ रख के बैठते हैं ना उस वो वाले, तो इतना मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने और संगत जी मैंने पूरा लंगर प्रसाद खुद बनाया, सब कुछ खुद करा, सिर्फ़ चाय जो 2 बेटियाँ आई थी गुरुजी की उन्होंने करी सेवा। तो मतलब गुरुजी इतनी शक्ति, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत सब कुछ अच्छा करा है, बहुत मस्त करा है, तो शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। बहुत, बहुत, बहुत सारे शुक्राना आपका। लव यू मेरे गुरु पा, लव यू सो मच। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु पा सदा सहाय। और अ, गुरुजी सारी संगत पे मेहर करो। मैंने तभी भी बोला था गुरुजी सारी संगत को दर्शन दो और सच्ची में सारी संगत ने दर्शन किए। तो शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, शुक्राना, लव यू सो मच। अभी भी सारी संगत पे, पूरे गुरु परिवार पे मेहर करो, मुझ पे, मेरे घर परिवार पे, प्राची आंटी के घर परिवार पे, सब पे, सब पे, सब पे मेहर करो। जो भी आपके बच्चे-बच्चियाँ हैं, सब पे मेहर करो, सब पे दया का हाथ रखो और ऐसे ही सत्संग कराते रहो, ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहो। मैं हर मंथ आपका एकदम अच्छे से पूरे भाव से सत्संग करूँ, ऐसी ब्लेसिंग दो। जय गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। गुरुजी, संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में। मैं अभी अमृत वेले सुबह 5 बजे यह सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर। कोई भी भूल चूक हो बोलने में तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ते जब एक बार पकड़ लेते हैं। चाहे हम अनजान भोले बच्चे गुरुजी का हाथ छोड़ दें, लेकिन गुरुजी जब कस के हाथ पकड़ते हैं कभी नहीं छोड़ते। इसी बात का एहसास मुझे अब जाके हुआ है। मतलब बहुत 2 साल पुरानी ये मेरी जर्नी है जब मैंने गुरुजी को बिल्कुल मतलब भुला दिया सा, ऐसा कहेंगे। उसके बाद मैं और बेटी हम लोग वहाँ गए हिमाचल। वहाँ से कांगड़ा से हम लोगों ने बाय एयर आना था दिल्ली। तो वहाँ से हम लोग बाय बस कांगड़ा से बाय बस हम लोग एयरपोर्ट तक पहुँचे। बहुत मुश्किल से पहुँचे संगत जी, बहुत मुश्किल से पहुँचे। तो उस बात का एहसास मुझे अब जाके हो रहा है कि बीच बीच में मुझे 1-2 बार हुआ एहसास, पर वही बात है शुक्राना जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। आज जाके मेरा एकदम से सडन एकदम से ध्यान गया उस ट्रिप पे और वो ऐसी एक चमत्कार हुआ था, मतलब मैं बता नहीं सकती। वो साक्षात गुरुजी ही आए थे हमारी मदद के लिए। मैं और मेरी बेटी हम लोग चले सुबह कोई 8 बजे वहाँ से बाय बस
एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कांगड़ा से। तो हमें पूरी बस में, मतलब मैं चंडीगढ़ आया बीच में, तो मुझे हल्की हल्की सी गुरुजी की याद आ रही है। बीच में सत्संग भी कहीं चल रहा था, बाय बस मेरे को आवाज़ आ रही थी, तो मैंने ध्यान दिया, तो 2 मिनट ध्यान दिया, फिर अपना उसमें बसों की लेट हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, पता नहीं एयरपोर्ट पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। तो इस टेंशन में मैं थी। उसके बाद क्या हुआ, टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हम लोग लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। पूरी बस में सब पैसेंजर्स, कुछ टाइम के लिए ऐसा हो गया कि सब पैसेंजर्स हमारे ऊपर ही कंसंट्रेट किए हुए हैं कि ये माँ बेटी का क्या होगा, इनकी फ़्लाइट तो छूट ही जाएगी। हर एक बंदा अपनी अपनी ओपिनियन दिए जा रहा है। कोई कह रहा है यहाँ उतर जाओ, कोई कह रहा है नहीं वहाँ उतरना, कोई कह रहा है कि थोड़ी देर आगे चल लो, वहाँ उतर जाना, वहाँ से ईजी हो जाएगा, वहाँ से ऑटो मिल जाएगा। तो करते करते मैं और मेरी बेटी, एक चौराहा सा था, मतलब इतना क्राउडेड था, इतना क्राउडेड एरिया था, तो हमें बीच सड़क पे वहीं हम लोग उतर गए। और वहाँ से बोले कि, कोई बोला कि एयरपोर्ट 10 मिनट का है, कोई बोले 20 मिनट का है रास्ता, आपको ऑटो मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। इतने भरे ट्रैफिक में मैं और मेरी बेटी, इतने भारी भारी बैग हमारे पास, हम दोनों चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं आंखें बंद करके। और मैं तो मतलब विश्वास नहीं करोगे आपकी, कैसे हम लोग भरी ट्रैफिक के बीच में पैदल, हम दोनों माँ बेटी इतने भारी भारी सामान ढो के चलते जा रहे हैं। इतने में क्या होता है संगत जी कि एक जवान बच्चा स्कूटी पे आके हमारे आगे रुक जाता है। आंटी आपको कहाँ जाना है, कितने जाना है? मैं क्या, नहीं एयरपोर्ट तक जाना है हमने, तो नहीं हो पाएगा। कह रहा नहीं मेरी स्कूटी पे बैठो। मैं क्या, नहीं हो पाएगा ऐसे बेटे। कह रहे बैठो तो सही आंटी, तुसी देखो तो सही, 1 मिनट बैठ के तो देखो। मैंने कहा इतने भारी भारी बैग हैं बेटे, हमारा नहीं हो पाएगा। कह रहे नहीं तुसी, मैं तुहानू कह रहा ना, तुसी बैठो, मैं तुहानू छੱਡ दूँगा उत्थे। तो फिर मैं और मेरी बेटी जैसे भी संगत जी बैठे, पता नहीं, मैं वही मुझे याद आ रहा है कि वो ही गुरुजी थे। जैसे तैसे उस बच्चे ने हमें बिठाया स्कूटी पे। आप सोचो, इमेजिन करके देखो, 2 भारी भारी बैग और 2 हम माँ बेटी एक साथ स्कूटी पे। मतलब तब थोड़ा सा मुझे गुरुजी का याद आ रही थी, पर इतना नहीं था कि, क्योंकि कनेक्शन मेरा टूट चुका था गुरुजी से। जैसे तैसे वो लड़का इतनी प्योर पंजाबी में बातें करता गया रास्ते में, शुद्ध पंजाबी जिसको कहते हैं। मुझे कुछ समझ आ भी रही थी और कुछ नहीं भी आ रही थी। तो उस लड़के ने हमें एयरपोर्ट से कोई 10 मिनट एक पहले कहीं हमें ड्रॉप कर दिया, और ऑटो वाला भी हमारे लिए अरेंज कर दिया। आंटी इत्थों दी ना 10 मिनट का रास्ता है, ऑटो वाला तुहानू ले जाएगा। ऑटो वाले को उसने इतना मतलब स्ट्रिक्टली ऐसे बोला, जैसे कि वो, मुझे 1 सेकंड के लिए तो ऐसे हुआ जैसे इसकी कमीशन बंधी हुई है इससे। फिर उन ऑटो वाले ने, उसने रेट भी तय कर दिया। फिर ऑटो वाले ने उतने ही रेट में हमें वहाँ एयरपोर्ट पहुँचा दिया, और हमारी फ़्लाइट कोई मतलब राइट टाइम, हम लास्ट मोमेंट पे हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए। तो मुझे इस बात का बीच में बहुत बार एहसास हुआ कि नहीं, वो तो गुरुजी ही थे, वो तो गुरुजी ही थे। तो एटलीस्ट आज मुझे शुक्राना सत्संग करने का मौका गुरुजी ने दिया। क्यों? क्योंकि अभी लेटेस्ट हम एक और ट्रिप हमें गुरुजी ने ब्लेस की थी लास्ट थर्सडे। आज 6 दिसंबर है, फ्राइडे का दिन है। लास्ट थर्सडे को हम लोग अमृतसर की ट्रिप हो के आए, जो कि गुरुजी ने हमें ब्लेस की थी। उस पर भी ऐसा रहा संगत जी, क्योंकि मेरी बेटी की जॉब ऐसी है, एयरलाइन में है, तो हम लोगों की स्टाफ टिकट जो होती है वो कंफर्म नहीं होती। लास्ट टाइम पे पता लगता है कि सीट कंफर्म है या नहीं है, और हो सकता है कि हम लोग वापस भी आ जाएं। पर गुरुजी की दया से कभी हम लोग वापस नहीं आए, लास्ट मोमेंट पे भी सीट हमें मिल ही जाती है। तो अब की बार भी ऐसा हुआ, -1 या -2 थी, ऐसे सीट्स थी। तो हम लोग 2:30 बजे के करीब घर से रात को निकल गए और एयरपोर्ट पर बैठे और जाके वेट किया थोड़ी देर। तो इतने में ही पता लग गया कि आपकी सीट कंफर्म हो गई है। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और घर से चलते ही हमें 7 नंबर की इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, मतलब पग पग पे हमें 7, 777, 777, 4 times 7,
और जय गुरु जी, ये सब गाड़ियाँ दिख रही, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, सब ये सब ब्लेसिंग गुरु जी की हमें दिखती रही। और ये ट्रिप भी मेरा कब मन हुआ, एक मैसेज मुझे बार बार आ रहा था गुरु जी का। एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया था, यही उन्होंने किसी सत्संग की सेवा मांगी थी, तो कैसे उनको गुरु जी ने अमृतसर तक पहुंचा दिया और वहाँ उनसे सेवा करवाई। तो ये सोच के मेरा भी मन खिंच रहा था, इतने दिनों से खिंच रहा था। मैंने कहा गुरु जी, अगर आप भी चाहते हो कि हम लोग होके आएँ, वहाँ सेवा करके आएँ, तो हमें ये ट्रिप बख्श दो ऐसे। तो वही बात हुई संगत जी, हम लोग पहुँच गए बहुत अच्छे से, सुबह 4 बजे पहुँचे। जाते ही जहाँ हम रुके तो वहाँ गाड़ी, जहाँ कैब से हमें ड्रॉप किया, वहाँ हम लोग उतरे नीचे। सामने होटल वाला था, तो वो बाहर आ गया, हमें आपको रूम चाहिए? हमने बोला हाँ। तो हम गए अंदर, तो एक रूम देखा, दूसरा देखा, तो एक हमें पसंद आ गया। बिल्कुल मतलब गुरुद्वारे के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था वो रूम। उसके बाद तो इतनी मौज कराई गुरुजी ने वहाँ पे, इतनी मौज कराई, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें गुरुद्वारे में। और हमने माँ बेटी दोनों ने मिलके रात को देर रात तक वो खूब बर्तन की सेवा की हमने और दर्शन किए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब जहाँ भी शॉपिंग की हमने और खाया पिया, जिस होटल में, हर जगह गुरुजी हमें कभी ओम के रूप में, कभी शिव जी भगवान के रूप में, कभी अपने ही स्वरूप में, इवन वहाँ हमें एक बार दर्शन हुए गुरुजी के। तो सेम आती बार भी ऐसे ही रहा कि टिकट हमारी कंफर्म नहीं थी, -4 थी। मैंने कहा बेटी चल, हम गुरुजी का नाम लेके चलते हैं, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम आंखें बंद करके चल दिए और एयरपोर्ट जाके 1 घंटा पहले पहुंच गए। और वहाँ स्टाफ हमें देख रहा है, वो आईडी पहन लेती है मेरी बेटी, तो वो समझ गए कि ये स्टाफ की है, माँ बेटी दोनों। तो पहले बोले नहीं आंटी आप मैम आप बैठ जाइए, अभी तो पैसेंजर्स की सीट, अभी आपके लिए सीट नहीं है, कंफर्म नहीं है। फिर उसके बाद एकदम से वो सरदार जी थे, वो आए सीट पे, उसी सीट पे, और वो बोलने लगे काउंटर क्लोज़ कर दो, काउंटर क्लोज़ कर दो एकदम से, ये स्टाफ की हैं तो इनके लिए आप एक सीट दे, दो सीटें चाहिए मैम आपको? इसने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनकी कंफर्म कर दो सीट। अरे इतना खुशी, मतलब हम लोगों को उम्मीद यही थी कि इस वाली फ़्लाइट में तो नहीं है सीट, इसके बाद जो 11 बजे वाली फ़्लाइट है उसमें भी शायद हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो गुरुजी ने पहली, मैंने कहा आज तो यहीं पे सारी रात गुजारनी होगी, अगले दिन पहुंचेंगे तो पता नहीं, गुरुजी की जैसी इच्छा। तो बस गुरुजी ने 2 मिनट में ऐसा चक्र चलाया कि बस उन्होंने काउंटर क्लोज़ कर दिया और मुझे और मेरी बेटी को सीट दे दी। इतना खुश हुए हम, इतना खुश हुए संगत जी। तो ऐसे गुरुजी, मतलब हम हाथ छोड़ देते हैं, मतलब कहने का मेरा ये थीम है आज का। पर गुरुजी ने कस के, और जब से मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2016 में मेरे, आई थिंक, तो मैंने तब बेटे के लिए जाना शुरू किया था गुरुजी के पास। तो बेटे का भी यही है कि बीच में गुरुजी ने कहा कि बेटे का शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैंने लास्ट टाइम किया था वो भी सत्संग। तो जैसे ही हम लोग ट्रिप से होके आए तो ये मामा और मतलब भांजा घर पे अकेले थे, तो इनको गुरुजी को मैं घर, इन्हीं के गुरुजी के सहारे ही मैं इनको छोड़ के गई थी। और आए तो हम पहली बार, मुझे मतलब नॉर्मल मिला एकदम से घर का माहौल, नहीं तो आते थे तो एकदम से अपसेट पूरा घर। समझते हो आप लोग कि मेल लोग क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं घर को। तो अब की बार गुरुजी की उस पर मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं, एकदम से टेंशन फ्री होके हम लोग आए। और आते ही खाना भी खा के आए थे, तो हम लोग, मैं और मेरी बेटी सो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बेटे का भी एक ऐसा एक सत्संग मेरा पेंडिंग था, वो भी मैं इसी में आज ही आपको सुना देती हूँ। मैंने पहले जो सत्संग किया था उसमें ये रह गया था, उसमें ये था कि मेरे बेटे को गुरुजी ने कब से हाथ सिर पे रखा हुआ था मेरे बेटे के। यही एक्सपीरियंस मुझे पहली बार जब हुए थे, जब मेरे बेटे ने ज़िद करके, मैं लेके गई थी इसको गुरुजी के मंदिर, तो इसने 11 बजे की रात को ये बच्चा ज़िद कर रहा है कि हम मंदिर में बैठेंगे नहीं और माथा टेक के आ जाएंगे, वापसी पे हम लोग कनॉट प्लेस चलेंगे। तो कैसे गुरुजी ने इसको मतलब इग्नोर करवा दिया, इसकी आंखों के आगे से छतरपुर मेट्रो स्टेशन चला गया और ये बच्चा बोल ही नहीं पाया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ। ऐसे ही बहुत, मतलब क्या बोलते हैं कि
मेरे हिसाब से तो जैसे रूह कंपाने वाली होती है ना सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में गुरुजी ने मेरी हेल्प की है इस बेटे को पर्टिकुलर लेके। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि ये अपने पापा के वहाँ जब गया हुआ था तो ये रात को स्टेशन पे ही जाने की ज़िद कर रहा था, रात को 10 बजे ठंड में। तो ज़िद करके बैठा हुआ, डिप्रेस तो था ही थोड़ा। तो मैं इससे मिलने गई थी तो ये वहाँ ज़िद करने लगा कि मैं चला जाऊँगा, वहाँ चला जाऊँगा, वापस भाग जाऊँगा। मैं 10-15 मिनट इसके साथ कड़कती सर्दी में रात को ठंड में खड़े मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती जा रही कि हे भगवान किसी तरह ये बच्चा घर चले जाए, घर चल पड़े। एटलीस्ट गुरुजी 15-20 मिनट, संगत जी 15-20 मिनट बाद ये बेटा शांत हुआ और मैं इसको घर अपने हस्बैंड के वहाँ घर लेकर गई। तब जाके वहाँ बच्चा सोया। तो वो सब मंत्र जाप का ही फल था। आज भी गुरुजी ने इसके सिर पे हाथ रखा हुआ है और अभी भी मुझे कहते हैं, आज सुबह ही मैंने मैसेज देखा है ये सत्संग करने से पहले कि तेरा बच्चा बहुत मासूम है, मैं उसका हर सपना पूरा करूँगा, मैंने उसकी अच्छी जर्नी शुरू कर दी है, तो चिंता मत कर, परेशान मत हो। बस ऐसे ही गुरुजी साथ देते रहना मेरा। मैं मूर्ख हूँ, मैंने हाथ छोड़ दिया था आपका, लेकिन आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। इन बिटवीन मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था 2024 में ही गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरा ब्रेन ट्यूमर जड़ से निकाला है, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। ऐसे ही गुरुजी, और मेरे सिर पे हाथ बनाए रखना, मेरे पूरे परिवार पे हाथ बनाए रखना अपना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और लास्ट सत्संग जो मैंने प्राची आंटी के चैनल पे शेयर किया था वो विदिन 1 डे में ही शेयर हो गया था। शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। आज भी शुक्रवार का दिन है, शुक्राना डे है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरा सत्संग आप जल्द से जल्द शेयर कर देंगी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी, जय थैंक यू प्राची आंटी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।